भगवान के अस्तित्व के बारे में सभी लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कोई कहता है कि भगवान होता है, कोई कहता है भगवान नहीं होता है, कोई कहता है कि उसने सचमुच भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, वो कहते थे कि वो स्वयं माँ काली से साक्षात बातें करते थे, जैसे दो लोग आपस में बात करते हैं इस प्रकार से। और कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने भगवान की अनुभूति की है, उन्होंने महसूस किया है कि भगवान है। तो चलिए देखते हैं, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि एक मेजर अपनी टुकड़ी के साथ में, मतलब कुछ लोगों के साथ में हिमालय पर्वत पे एक जगह जा रहे थे। बहुत सर्दी का मौसम था, बर्फ गिर रही थी, बहुत दूर तक चलते चलते बहुत ज़्यादा वो थक चुके थे। तो उनको लगा कि यार अगर यहाँ थोड़ा चाय वगैरह मिल जाए, थोड़ा नाश्ता वगैरह करने के लिए मिल जाए तो अच्छा रहेगा कि हम और चढ़ाई और आसानी से कर सकेंगे, हमारी थकावट दूर हो जाएगी। मगर आसपास उन्हें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। वो आगे बढ़ते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। अब 1-1.5 घंटा और आगे बीते थे तो उन्हें एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। उन्हें लगा शायद यहाँ पे चाय मिलना पॉसिबल होगा, तो वो उस दुकान तक पहुँच गए। अब जैसी दुकान पे पहुँचे, देखा दुकान के बाहर ताला लगा हुआ है। ताला देखकर थोड़ी देर इंतजार करते रहे, थोड़ी देर इंतजार किया मगर कोई नहीं आया। मगर फिर उनकी टुकड़ी के लोगों ने बोला कि सर इसका दरवाज़ा तोड़ देते हैं, बहुत थके हुए हैं। और उनके आग्रह करने पर उन्होंने उस दुकान का ताला तोड़ा, अंदर गए तो देखा चाय बनाने का सामान मौजूद था। तो जैसे ही देखा सामान मौजूद है तो उन्होंने चाय वाय बनाई, चाय पी, थोड़ा कुछ खाया पिया, और 15-16 लोग थे। वो चाय वगैरह पी आराम से अच्छा, और अपना कुछ पैसे, मतलब 1000-1500 रुपये उन्होंने चाय पत्ती के डब्बे के नीचे, चीनी के डब्बे के नीचे उन्होंने पैसे रखे और उसको वैसे ही कुंडी बंद करके वहाँ से चले गए। अब कुछ समय बीतता गया। अब 2-3 महीने के बाद वे लोग फिर वापस उसी रास्ते से नीचे की ओर वापस आने लगे। उनका काम वाम पूरा हो गया, वो वापस आने लगे। तो जब वापस आने लगे तो उन्होंने देखा वो दुकान इस बार खुली हुई है। तो उस दुकान को देख के उनको अपनी पुरानी यादें ताजा हुई कि यार इधर हम बैठे थे तो हमारी थकान दूर हुई थी, चलो थोड़ी देर बैठते हैं, चाय वाय पी के फिर चलेंगे आराम से। वहाँ बैठे आए तो उस दुकान के अंदर एक्चुअली भगवान की बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह ये सब थी, लगी हुई थी। उन्होंने देखा उस दुकान को एक बहुत बूढ़े से अंकल चला रहे थे, बूढ़े बाबा चला रहे थे। तो उनमें से किसी एक ने उनको पूछा कि बाबा आपने अपने भगवानों की ये फोटो वोटो ये सब लगा रखी है, आप भगवान में लगता है बहुत विश्वास करते हो। तो बोले हाँ मैं बिल्कुल करता हूँ विश्वास। तो वो बोले कि मगर अगर भगवान होते, सच में भगवान होते, तो आपको ऐसी हालत में क्यों यहाँ रहने देते? आप इतनी दूर इधर पे रहते हैं, आसपास कोई है भी नहीं, यहाँ पे आपको दुकान चलानी पड़ती है, पता नहीं कोई लोग कितने लोग आते हैं कितने नहीं भी आते हैं, आपकी दुकान कैसे चलती होगी ना जाने। तो अगर भगवान होता तो आपको इस हालत में तो नहीं रखता हो, आपकी हालत अच्छी होती। तो बूढ़े बाबा बोलते नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, भगवान है और मेरे को पूरा विश्वास है, मैंने तो देखे हैं भगवान, मैं जानता हूँ भगवान है। सब लोग एकदम चौंक गए कि यार इन्होंने भगवान के दर्शन किए। तो सबने एकदम आश्चर्य भरी आंखों से उनकी तरफ देखना शुरू किया। तो उन्होंने बोला देखिए एक बात आता हूँ मैं, एक बार की बात है कि अब से कुछ 3-4 महीने पहले की बात होगी। तो मेरे लड़के को आतंकवादियों ने पकड़ लिया और उन्होंने पकड़ के उसे खूब मारा पीटा, खून निकल गए, खूब उसकी पिटाई की, मगर पिटाई करके छोड़ गए उसे। अब उसके चक्कर में मुझे उसके लिए दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए मुझे इधर उधर भटकना पड़ा। इलाज के लिए पैसे नहीं थे मेरे पे, बिल्कुल पैसे नहीं थे, दुकान उतनी चलती भी नहीं है। तो मैं जा के अलग अलग लोगों से मांगना शुरू किया, जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, मगर उन्होंने आतंकवादियों के डर से पैसे देने से पूरा मना कर दिया। उन्होंने बोला किसी ने पैसे नहीं दिए। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। हॉस्पिटल में जहाँ पहुँचा वहाँ पर बिना पैसे के इलाज होना मुश्किल था। तो मैं वापस अपनी दुकान पे आया कि गल्ला जो रहता है हमारा, उसमें थोड़ा बहुत पैसा था। मैंने सोचा कि कुछ पैसा लेके थोड़ा बहुत दवाइयों का काम तो हो ही जाएगा। दुकान पर आया तो देखा दुकान का ताला टूटा हुआ है। मुझे लगा लो जो पूंजी थी वो भी सारी की सारी चली गई। मैं अंदर घुसा दुकान में तो मैंने देखा कि चीनी चाय पत्ती के डब्बे के नीचे मेरे को 1000-1500 रुपये रखे मिले। भगवान स्वयं आए मेरी दुकान के अंदर और मेरी मदद के लिए वो पैसे छोड़ गए, क्योंकि भगवान से मैंने जो प्रार्थना की कि भगवान मेरी मदद आप कीजिए, ये सब कीजिए, तो उस मदद के लिए उन्होंने स्वयं मेरी दुकान में आके मेरे को पैसे दे दिए। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि भगवान है या नहीं है? ये बात सच सुन के सभी तरफ सन्नाटा छा गया, सब शांत हो गए एकदम, और सारे लोग जो उनका मेजर था उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि पैसे उन्होंने रखे थे, उन्हें पता है। मेजर ने भी आंखों आंखों में इशारा किया कि नहीं कोई बात नहीं, इनका जो भगवान पे विश्वास है बना रहने दो और यही चलते हैं। उसके बाद मेजर ने उनको बूढ़े बाबा को गले लगाया और उनको बोला कि
बिल्कुल आप सच कहते हैं, भगवान होते हैं, और क्योंकि आपका इतना विश्वास है भगवान में, इसीलिए वो आपकी किसी ना किसी समय पर अलग अलग समय पर मदद कर ही देते हैं। और साथ में उनको उनकी चाय के लिए बहुत धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? देखिए, ये कहानी हमें ये बताती है कि अगर आपके मन में विश्वास है, अगर आपके मन में श्रद्धा है भगवान के लिए, तो भगवान स्वयं तो नहीं आते, मगर किसी ना किसी रूप में आपकी मदद के लिए जरूर आ जाते हैं। तो मेरे प्रश्न है कुछ आपसे कि आपके जीवन में भी कभी ना कभी ऐसी घटनाएं घटती होंगी जहां आपको महसूस होता होगा कि या तो भगवान बिल्कुल नहीं है या तो भगवान है। तो क्या आपने कुछ ऐसी घटनाओं को महसूस किया है जहां आपको लगता है कि हाँ भगवान है, और आपका मन किया है कभी भगवान को धन्यवाद बोलने का कि थैंक यू भगवान, अगर आज आप ना होते तो शायद मैं इस परिस्थिति से, इस प्रॉब्लम से कभी बाहर नहीं निकल पाता। कुछ ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में घटित हुई हो जिनसे आपको लगा हो कि भगवान इससे निकलना तो बहुत मुश्किल है, और आपने प्रार्थना की कि हे प्रभु आप आइए और मेरी मदद कीजिए, क्योंकि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। और उस समय कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित हुई हो जिससे उस प्रॉब्लम से आप पूरी तरह से निकल गए हो और आपको भगवान के होने में विश्वास और गाढ़ा हो गया। प्रश्न मेरे, जवाब आपके। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।